31 चौके 38 छक्के बदले की आग में धधक रहे थे मुंबई के बल्लेबाज। 277 रन बनाकर भी अटक गई थी पैट कमिंस की सांस। आईपीएल के इतिहास की सबसे घातक जंग में कैसे हारी मुंबई। बॉलर कांपते रहे, फील्डर हांफते रहे। पहले अभिषेक और कलासेन ने मचाई तबाही, फिर तिलक वर्मा और टिम डेविड ने पलट दी बाजी। हार्दिक पांड्या ने मुंबई को हराया जीता हुआ मैच। आईपीएल के इतिहास की सबसे घातक जंग में धुआं हो गई रिकॉर्ड बुक। रोती रही नीता अंबानी, नाचती रही काव्या मारन। रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या की लगाई क्लास। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में रोमांच की सारी हदें पार हो गई थीं। गेंदबाजों के लिए तबाही और बर्बादी का दिन था। बल्लेबाजों ने आईपीएल के 17 साल के इतिहास को पलटकर रख दिया। 277 रनों का पहाड़ खड़ा करने के बाद हैदराबाद की मालिक काव्या मारन नाच रही थी। पैट कमिंस ने एक पारी के बाद ही टीम की जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस के शेर पलटवार करने के लिए तैयार बैठे थे। 31 चौके और 30 छक्कों का ऐसा तूफान आया कि अंपायर इशारे करते करते थक गए। अंपायरों को बीच मैदान में गेंदें बदलनी पड़ गईं। 10 ओवर के अंदर मुंबई ने मैच को पलट कर रख दिया था। काव्या मारन के साथ पूरा हैदराबाद सांसें थाम कर बैठ गया था। मैच मुंबई इंडियंस के खाते में पहुंच चुका था, लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या ने वो गलती की जिसे देखकर नीता अंबानी भड़क गई। रोहित शर्मा सिर पकड़कर बैठ गए। आखिरी 3 ओवर में मैच की कहानी कैसे पलट गई वो देखकर आप खुद फैसला कीजिए। मुंबई की हार का असली जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करने के बाद 277 रनों का विशाल टारगेट खड़ा किया था। हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अर्धशतक लगाकर तबाही मचाई थी। अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों में 50 जड़कर सीजन के सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया था। ट्रेविस हेड ने 24 गेंदों में 62 रन ठोककर हाहाकार मचा दिया था और अंत में हेनरिक क्लासेन के सामने मुंबई के गेंदबाज कांप उठे। 34 गेंदों में 80 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर मुंबई की टीम को 278 रनों का टारगेट दिया था। मुंबई के सामने आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर था। ओपनिंग में आए रोहित शर्मा और ईशान किशन ने हैदराबाद को मुंहतोड़ जवाब दे दिया। ईशान किशन ने आते ही 4 छक्के जड़ दिए। रोहित शर्मा ने भी 3 छक्के ठोककर पलटवार किया था, लेकिन ईशान और रोहित बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। उनके बाद युवा बल्लेबाज नमन धेर ने 30 रन बनाए और फिर तिलक वर्मा ने तूफान खड़ा कर दिया। तिलक ने हैदराबाद के गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 60 गेंदों में 64 रन ठोक दिए थे। 6 छक्के लगाकर पैट कमिंस की सांसें रोक दी थी। एक वक्त पर मुंबई का स्कोर 14 ओवर के अंदर 182 रन पहुंच चुका था और सिर्फ 3 बल्लेबाज आउट हुए थे। मुंबई को 6 ओवर में 96 रन चाहिए थे, लेकिन तिलक वर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या। दूसरी तरफ टिम डेविड खड़े थे। हार्दिक पांड्या ने आते ही छक्का और चौका लगा था कप्तान हार्दिक पांड्या टीम को मैच जिताकर ले जाएंगे, लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या एक रन के लिए तरस गए। दूसरी तरफ टिम डेविड तबाही मचाते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि टिम डेविड ने नाबाद 22 गेंदों में 42 रनों की शानदार पारी खेली। अगर हार्दिक पांड्या ने टिम डेविड का साथ दिया होता तो मैच की कहानी पलट सकती थी, लेकिन टीम को मैच हराने के बाद भी हार्दिक हंसते हुए ही मैदान से बाहर गए। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 246 रन बनाए थे और हैदराबाद ने 31 रनों से इस मैच को जीत लिया। इस पूरे मैच में 31 छक्के और 30 चौके लगे और दोनों टीमों ने 523 रन बनाए। यह आईपीएल ही नहीं, T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा मैच था, जिसमें रिकॉर्ड बुक भी तहस नहस हो गई। कप्तान हार्दिक पांड्या का पहले गेंदबाजी करने का फैसला भी गलत साबित हुआ और शुरुआत के 5 ओवर में जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी न कराने की भी मुंबई इंडियंस को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस शर्मनाक हार के बाद टीम की मालिक नीता अंबानी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। मुंबई को लगातार दूसरी हार मिली है। आपको क्या लगता है मुंबई के शर्मनाक हार का असली जिम्मेदार कौन सा खिलाड़ी है? लिखकर बताइए। देखते रहिए T24 लाइव।